आप लोग को यूनो मैथ की वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथ है प्रश्नावली 4.3 सवाल नंबर 1 का पहला सवाल देखिए। तो आप तुम लोग शांति बनाओ और सवाल को देखिए। सवाल कह रहा है 2x² माइनस 7x प्लस 3 0। तो सब बच्चे इसमें क्या करने चला रहे, मूल निकाले। क्या कर रहा है का मूल निकाले, मूल निकाले। हम लोग एनसीईआरटी मिला सकते हैं 4.3 का पहला सवाल और पहला नंबर सवाल है। यहाँ से क्या करना है, इसको हल देख लीजिए। a बराबर क्या लिखना है, 2 लिखना है। b का मान कितना लिखना है, -7 और c का मान कितना लिखना है, 3 है ना। तो कहता है मूल निकाले, तब मूल बराबर सूत्र होता है क्या बताओ, मूल बराबर -b प्लस माइनस क्या होगा √b² माइनस में 4ac बटा कितना हो जाएगा, है ना। समझिए माइनस तो b का मान कितना है, -7 है, माइनस में प्लस 7 कर देगा, प्लस माइनस -7 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस में 4 में a का मान कितना, a का मान तो कितना हो गया 2, 80 का मान कितना है, कहेंगे c का मान कितना हो गया में 2 गुने a का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हो जाएगा 7 प्लस माइनस रूट अंदर कितना आएगा 7 के स्क्वायर कितना आएगा क्या -24 क्या किया 12 किया है ना 12 किया कितना आ जाएगा 24 4 गुना 8 कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा बटा कितना 4 हो जाएगा 7 हो जाएगा प्लस माइनस में 25 कितना हो जाएगा 25 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा है ना। 7 हो जाएगा प्लस माइनस में 5 के स्क्वायर 25 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा है ना। अब इसको क्या करना है, एक देखो यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है, तो मतलब एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो है ना। चलिए लिख लीजिए, एक बार जो है 7 प्लस 5 बटा 4 कर दो, एक बार कोमा लगाएंगे हम, क्या लिखना है कोमा, 7 माइनस में 5 बटा क्या करना है 4 करना है ना। तो कितना देगा 7 और 5 कितना देगा 12 बटा कितना देगा 4 7 में से 5 बटा 4 2 बटा 4 7 में से 5 कितना 2 बटा 4 हो जाएगा। इधर देखो 4 का 4 4 दिया 12 को ये का 2 और कितना कितना 4 का मतलब है 3 गुना कितना 1 बटा 2 1 बटा सही है सर, या 1 बटा 2 और 3 जो कहिए इसका करेक्ट क्या हो जाएगा ना, यही सही है ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, इसको उतारना है होगा सब कुछ तो देखिए दूसरा मतलब क्वेश्चन क्या है, फिर 1 नंबर का दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² प्लस में x माइनस में 4 इक्वल टू 0। तो इसको हल देखना है। इधर देखो पढ़े a बराबर कितना आ जाएगा 2 और b बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 बचा, यहाँ पर दिक्कत करेगा देखो x का गुणांक x का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस चीज को आप समझिए, जब क्वेश्चन बनाते रहते तो समझो, उतारते वक्त उतारना है। c बराबर कितना लेगा राजेश 4 हो जाएगा, तो हम क्या निकालना है मूल निकालना है ना, मूल निकालो। तो मूल बराबर सूत्र क्या होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना आ जाएगा हो जाएगा है ना। देखो b का मान तुमको कितना दिया है 1 क्या है, माइनस 1 प्लस माइनस में रूट अंदर हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 4 a का मान 80 का मान कितना, c का मान माइनस में 4 बटा कितना हो जाएगा रूट गुने में 1 मान लो। सीधा समझो, वो बच्चा ऐसे लिखे छोड़ दीजिएगा तो गलती समझा जाएगा, इसलिए जहाँ तक कि बढ़ रहा है वहाँ तक क्या करेंगे, बनाने का काम करेंगे।
अब ये हो जाएगा कितना -1 प्लस माइनस में रूट अंडर एक का स्क्वायर एक के होगा इधर समझो एक का स्क्वायर एक होगा माइनस और माइनस गुना में तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4 गुना 8 4 गुना कितना होगा 8 से कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा यही ना आपका कितना हो जाएगा 2 और 2 4 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा चलो -1 प्लस माइनस रूट अंडर 32 है कितना हो जाएगा 37 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा एक बार जोड़ दो एक बार हटा दो ऐसे कितना को भी छोड़ सकते हैं लेकिन एक बार जोड़ दो हो जाएगा -1 प्लस कितना हो जाएगा रूट 37 बटा कितना हो जाएगा 4 एक हो जाएगा 1 माइनस में 1 रूट 37 बटा कितना हो जाएगा 4 इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा बस यही करते रहेगा ठीक है समझ थोड़ा ध्यान दीजिए उस पे तो देखिए दोस्तों इस सवाल नंबर 1 का तीसरा नंबर उसी चैप्टर का है इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं a बराबर क्या लिखे 4 और b बराबर कितना आ जाएगा 4 रूट 3 क्योंकि रूट के बाहर है और c का मान कितना आ जाएगा 3 तो का मूल निकाले ना तो का मूल निकाले तो मूल बराबर सूत्र क्या होता है बता दो थोड़ा मूल बराबर माइनस में b प्लस माइनस क्या हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस में 4ac बटा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा है ना बस इसका मान देखो राजेश b का मान कितना है चलो राजेश -4 रूट 3 देखो इसको कैलकुलेशन समझ में नहीं आता है तो पेन को रोकिए और यहाँ पर बनाने का कोशिश करो बना लेना इन लोगों को भी बन जाएगा -b का मान कितना है 4 रूट 3 चला इसको मान बहुत बोल रहा है बन जाएगा b का मान कितना है 4 कितना होगा 3 का होल स्क्वायर माइनस में 4 a का मान कितना 4 और c का मान कितना हो गया 3 है ना बटा कितना हो जाएगा 2 a का मान कितना है a का मान 4 है इधर समझो ये हो जाएगा 4 रूट कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस है ना इसको सॉल्यूशन करो 4 का स्क्वायर तो 16 होता है और 3 का स्क्वायर जो है 3 होगा 3 या 9 तो 4 16 किया कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा माइनस में इधर समझो 4 का 16 किया कितना हो जाएगा ये भी 48 हो जाएगा बटा 4 गुना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा किसी का प्रॉब्लम ये हो जाएगा माइनस में 4 रूट 3 प्लस माइनस इधर समझो 48 में 48 घटेगा तो 0 होगा और 0 का रूट क्या होता है 0 ही होता है बटा कितना हो जाएगा बोले थे एक बार प्लस है एक बार माइनस है एक बार जोड़ करके एक बार घटा करके तो माइनस में 4 रूट कितना हो जाएगा 3 आप में 0 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा ये यानी 8 हो जाएगा एक बार हो जाएगा 4 रूट 3 में 0 घटा दो बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा आप 0 जोड़ो या 0 घटाइए बात तो बराबर होगा -4 कितना होगा कितना होगा माइनस में 4 रूट कितना 3 बटा 8 हो जाएगा कोमा में ये हो जाएगा माइनस में 4 तो रूट कितना हो जाएगा 3 बटा 8 है ना काट दो 4 का 4 4 गुना 8 4 का 4 4 गुना 8 इसका करेक्ट ही आंसर हो जाएगा माइनस में रूट 3 बटा 2 ये हो जाएगा माइनस में रूट 3 बटा कितना तो बस यही इसका करेक्ट है ठीक है हमारा दूसरा तो देखिए दोस्तों आज की चौथा नंबर सवाल है इसी चैप्टर से है तो चौथा नंबर सवाल क्या कर रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 4 काटो 0 का मूल निकाले तो कुछ नहीं करना है a का मान तुम जानते हैं भी 2 होता है b का मान जब रहेगा 20 मान x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 होता है और c का मान कितना है 4 तो मूल का सूत्र क्या हो जाएगा बुआरे बाबू सोना माइनस में b प्लस माइनस में b स्क्वायर माइनस में 4ac बटा कितना रे इधर देखो माइनस में b का मान कितना है 1 प्लस माइनस b का मान 1 का होल स्क्वायर माइनस में 4 a का मान 2 और c का मान कितना 4 बटा कितना हो जाएगा 2 में 2 तो इसमें कितना हो जाएगा -1 प्लस माइनस में
ये का स्क्वायर तो बने ना माइनस में था समझो ये हो जाएगा तुमको 2 4 गुना 8 तो कितना हो जाएगा 32 अब बच्चा में कितना हो जाएगा 4 गुना 4 हो जाएगा हो जाएगा -1 प्लस माइनस में रूट अंदर कितना हो जाएगा माइनस में 29 अब बच्चा कितना हो जाएगा 4 30 29 कहां से आएगा 31 क्या होगा 31 यस सर 31 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ये सर होना पड़ेगा सही है सर आंसर मेरा भी सही है सर ये एन एस नहीं बनेगा रखना पड़ेगा बात मार सही है सर मर रे यस सर चलिए बात ये तुम लोग तो जब कभी माइनस आ जाए तो यहाँ पर लिखना कि अस्तित्व नहीं होगा तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं इधर समझो अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए क्या करना चला रे सवाल नंबर 3 का पहला नंबर क्वेश्चन क्योंकि दो का क्वेश्चन बनाने वाला नहीं है इसमें कहता है x - 1 बटा कितना दिया x बराबर कितना 3 कहता है x does not equal to 0 क्या कर रहा है x does not equal to 0 कहता है मूल ज्ञात कीजिए इसमें कहता है अच्छा मूल ज्ञात करो क्या कर रहा है चला मूल ज्ञात करें इसका मतलब ये है x does not equal to 0 x का मान 0 नहीं होना चाहिए इधर समझो 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 वाली गए चला कि x का x बटा की हो जाए x माइनस में 1 बटा x बराबर कितना क्या समझ लो कैलकुलेशन है इसके बटा कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए 1 का x का एलसीएम कितना हो जाएगा x हो जाएगा 1 का x मतलब x और x कितना x स्क्वायर हो जाएगा x x क्या हो गया कैंसिल तो 1 हो जाएगा बराबर 3 को बता तो इसका प्रॉब्लम आप गुना को गुना मार दो 1 क्या इस टर्म को गुना करेगा कि x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा 3 का x का गुना कितना देना पड़े इसका प्रॉब्लम बड़ा समझो चला x स्क्वायर 3 के साइड लाएंगे तो कितना देगा माइनस में ये माइनस में ऑलरेडी वाले साइड पर क्या हो जाएगा 0 आप कहता है इसका मूल निकाले इधर समझो a का मान कितना देगा कुछ नहीं देखो x स्क्वायर का गुना कुछ नहीं 1 हो जाएगा b का मान को माइनस 3 हो जाएगा और c का मान माइनस 1 हो जाएगा समझ में आ गया तो कहता है मूल निकाले ना तो मूल का सूत्र क्या होता है माइनस में b प्लस माइनस रूट अंदर b स्क्वायर माइनस में पता कितना होता है 10 का बच्चे समझिए देखो रे b का मान को माइनस में है तो माइनस और माइनस में प्लस निकाल देगा प्लस माइनस रूट अंदर b का मान को माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस में 4 में ये a का मान 1 और c का मान भी माइनस 1 है c का मान कितना है माइनस 1 बटा कितना 2 ने 1 इधर समझो ये प्लस है तो प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं है तो हो जाएगा तुमको 3 प्लस माइनस में रूट अंदर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा अब माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस 4 1 1 का गुना 4 हो जाएगा बटा कितना हो जाएगा 2 यही ना ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस में 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 बटा 2 हो जाएगा एक बार 2 एक बार हटा करके क्या हो जाएगा करिएगा तो चलिए दोस्तों आप लोगों को फिर 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन हम सॉल्यूशन करेंगे जो इसी चैप्टर से है निकाले इधर समझ लो समझने का कोशिश करो चला इस सवाल हम कैसे बनाएंगे तो नीचे वाले को एलसीएम इधर समझो क्या करना मूल निकाले आगे करता है द्विघात समीकरण में तो ई हो जाएगा तुमको x प्लस कितना 4 और ई हो जाएगा x माइनस 7 हो जाएगा समझ में आ गया है क्या कर रहे हो तुम लोग पीछे ताकती है सर दिमाग नहीं काम कर रही है सर पेन गिर गया था पेन गिरा तो हाथ नहीं गिरा इधर समझो आवाज बंद करो x प्लस कितना आ जाएगा 4 x माइनस 1 आ जाएगा सर आप समझिए
जब संख्या सेम नहीं रहेगा तो एलसीएम लेने पर एलसीएम नहीं होगा तो क्या करते लास्ट में गुना करते हैं। वही चीज तो हम गुना किए हैं, गुना है, समझ में आ गया। अब इसका भिन्नों करो, आप देखिएगा इससे भाग दीजिएगा ये तो कट जाएगा, तब तो ये नहीं बचेगा। तो इसको एक के गुना करने पर क्या हो जाएगा x माइनस 7 हो जाएगा। बीच में क्या है माइनस। अब फिर समझो इसमें भाग देंगे x माइनस 7 से तो कट जाएगा, तो x प्लस कितना बचेगा 4 यानी x प्लस कितना बचेगा 4 बचेगा। समझ में आ गया। बराबर कितना चला 11 बटा कितना है 30। आप समझो x माइनस में 7 हो जाएगा, इस माइनस से कोष्ठ के तोड़ दो, तो कोष्ठ के गुना करेगा तो x के और माइनस से गुना करेगा तो माइनस x हो जाएगा। माइनस प्लस के माइनस कितना आ जाएगा 4। इधर समझो लाइन में बढ़ा रहे थे, चला इसको गुना करने के लिए x के गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा x y हो जाएगा। x के गुना x स्क्वायर हो जाएगा। देखो इस 7 है माइनस x के गुना करेंगे तो 7 x हो जाएगा और 4 के साथ करो प्लस ए बी प्लस को प्लस कितना आ जाएगा 4x हो जाएगा। 7 से कितना आ जाएगा चला रे 28 हो जाएगा। किसी का प्रॉब्लम इधर समझो ये कितना हो गया 11 बटा 20 हो जाएगा। अब इसका क्रियाक्रम करना है। अब ई माइनस x से प्लस x क्या हो गया कट गया, तो माइनस 7 माइनस 4 मिलके कितना माइनस 11 हो जाएगा। नीचे में बटा में क्या हो जाएगा x स्क्वायर। देखो 7x माइनस में है 4x प्लस में है, तो घट के कितना आ जाएगा 3x हो जाएगा। माइनस में कितना चला 28 इक्वल टू 11 बटा 30 हो जाएगा। किसी का प्रॉब्लम बता दो। देखो ई 11 से 11 क्या हो गया, क्योंकि सेम संख्या बराबर में कटता है। ऊपर में बचा क्या 1, क्योंकि 11 का 11 का 11 में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर 1 किसी का प्रॉब्लम नहीं सर। हाँ इसके कोना के इसके साथ इसके कोना के इसके साथ गुना कर दो, तब तो 1 के हम किसी भी संख्या के साथ गुना करेंगे x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस 28 बराबर। अब देखो माइनस 1 का 30 के गुना माइनस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर माइनस का बराबर कैसे बनाओ, क्योंकि घात समीकरण बनाना है ना, तब तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 3x हो जाएगा माइनस में 28 और 30 से साइड जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू 0 रहेगा। सर ये प्लस कैसे हुआ, क्योंकि माइनस का बराबर कितना जाएगा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। समझ में आ गया प्लस 30 हो जाएगा। आप देखिए x स्क्वायर माइनस में 3x, आप इधर समझो चला 30 रुपया प्लस में 28 रुपया माइनस में, तो प्लस में कितना बचेगा 2 रुपया बचेगा इक्वल टू 0। किसी का यहाँ तक प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी का प्रॉब्लम है ना नहीं सर, ये यहाँ पे समझने का कोशिश करो। आज यहाँ पे समझो a का मान क्या लिखेगा 1, इधर b के मान क्या लिखेगा b के मान -3 और c के मान निकल गया तो मूल बराबर सूत्र क्या होता है माइनस में b होता है ना, तो माइनस मिलकर प्लस 3 कर देगा यानी b के मान है रूट अंदर क्या होता है b स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर माइनस में 4 a का मान 1 और c का मान कितना c का मान 2 है। बता कितना हो जाएगा स्क्वायर बोलो ना नहीं करते कितना हो जाएगा यानी 2 a का मान कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। हो जाएगा 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 गुना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बता कितना है तो ये हो जाएगा कितना 3 प्लस माइनस में 9 में से 8 गया तो 1 बचा कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा चला 3 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 और डाला जाए एक बार जोड़ क्या एक बार काट करके लिख दो, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 बटा 2 हो जाएगा है ना, एक हो जाएगा 3 माइनस 1 बटा 2 हो जाएगा। तो आने का मतलब 4 1 3 है कितना 4 का भाग दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 3 में से गया तो 2 और 2 से भाग दीजिएगा तो कितना।
है वो प्रश्न वाली 4.3 के 3 तक सवाल बनाने हैं। आज फिर जो है हम वहाँ से सवाल हम रोकते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। लेकिन फिर जो है अभी जो है इस तरह से हम रिवीजन करवा देते हैं। तो चलिए रिवीजन से देखना है। रिवीजन ये देखना है कि a को x स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c क्या हो जाएगा 0। सब बच्चे कलम को रोकना है कि क्या बोर्ड में देखना है। कौन सा समीकरण है तो क्या कहेगा द्विघात समीकरण है। कौन सा समीकरण है द्विघात समीकरण है ये ना। कौन सा समीकरण है ये द्विघात समीकरण। कैसा कर रहे हैं तुम लोग? बोतल नहीं देता पानी आन दे पानी पढ़ाई करने का समय पढ़ाई करो। पानी पीने का क्या समय है? कौन सा समीकरण है सही के हम द्विघात समीकरण है। फिर वो चक्का लगा कर रही है समझिए ना। कौन सा समीकरण है द्विघात समीकरण। भाई पढ़ा रहे हैं पढ़िए समझ में आ गया। सुबह 6 बजे से हम जो देखते हैं पढ़ा रहे हैं नहीं समझने का। तो हम पहले बताएंगे कि कौन सा समीकरण है तो कहना है कि द्विघात समीकरण। यहाँ से पूछेगा तो पता लगाइएगा एग्जैक्टली में समझ में आ गया। क्वेश्चन ऐसा दे देगा डायरेक्ट यहाँ पर लिख देगा द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो कहते हैं कि इस फॉर्म में सवाल दिया रहेगा तो कहीं द्विघात समीकरण होगा। फिर समझिए पूछ लेगा कि x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा a होगा और a के जगह पर जो मान दिया रहेगा वही मान होगा। फिर पूछेगा b का गुणांक कितना है तो x का गुणांक b होता है। और ऐसा सवाल दे के अचर पद पूछ ले तो यहाँ पर लिखा रहेगा निम्नलिखित में से अचर पद कौन सा है तो c के जगह पर जो मान दिया रहेगा वही अचर पद होता है। यहाँ लो अचर पद से क्वेश्चन द्विघात समीकरण है या नहीं है उससे वो क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन की समझिए कि पूछेगा इसमें घात कितना है तो जो सबसे बड़ा पावर दिखाई दे रहा है ये यही घात हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं एग्जाम हॉल में बैठेगा असुरक्षित मान आ जाएगा कहेगा कि तो पूरा आ जाएगा। आने में अच्छा लग रहा है समझ में आ गया। ध्यान से 3 को समझो। 3 को क्वेश्चन जो है यहीं से बनता है। क्या को 3 को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहीं से बनता है। तब कहेगा यहाँ पर जो है यहाँ पर पूछ लेगा कि विवेचक निकाले d निकाले तो d बराबर तुम जानती हो d स्क्वायर माइनस में कितना देगा 4ac होगा। अब इसके तर्क से जो सवाल दिया रहेगा उससे क्या करेंगे बनाने का काम करेंगे। इसके बाद तुमको ये भी पूछ लेता है मूल निकाले तो मूल बराबर सूत्र क्या लिखे थे बता दो माइनस अभी तुम लोग बताओ 1000 बार लिख किए हैं लेकिन तुम लोग जो है एक बार भी उसको उठा कर नहीं लेते हो। जब टेस्ट लेते हैं तो कुछ जो मन होता है वो लिख देते हैं। कितना बार अभी हम इसको लिखे हैं सोचिए तुम लोग। इसके बाद यहाँ समझो अल्फा जो क्या पूछता है बीटा। यहाँ से अल्फा जो बीटा पूछता है तो इसका सूत्र बनता है माइनस में भी करता है क्योंकि b यही रहेगा a यही रहेगा खाली माइनस लगा दो अल्फा इनटू बीटा पूछेगा क्या रहेगा बनता ये हो जाएगा है ना। जल्दी तो टेस्ट में भी आया था। फिर तुमको सिर्फ द्विघात समीकरण के पढ़ना है इतना चीज को याद रखना। एक चीज और आता है तुमको द्विघात समीकरण भी आता है द्विघात वाला भी आता है। इधर समझो तो हम कहेंगे x क्यूब ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में b इक्वल टू 0। समझ में आ गया कि कौन सा समीकरण है तो कहेंगे द्विघात समीकरण है ना। तो पहले इसके बाद ये भी समझना है इसमें पूछेगा कि इसका घात कितना है तो क्या कहेंगे चलो बता दो इसका घात कितना है। सुनो जो सबसे बड़का पावर दिखाई दे दे आप तो वही पूछेगा x स्क्वायर का x का
गुणांक कहेंगे ए, एक्स स्क्वायर का बी, एक्स का सी और डी क्या है चल मदद है। फिर यहाँ से समझने का कोशिश करो जरा, यहाँ से भी तुमको 3 को खंडान बनेगा। क्या खंडान बनेगा? 3 को खंडान बनेगा और यादगार भी कर लेना। अल्फा जोड़ बीटा और जोड़ गामा सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। समझ आ गया? फॉर्मूला है यस सर। क्या है? फॉर्मूला। अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर क्या होता है माइनस में बी बटा ए। या ये भी पूछ सकता है कि अल्फा ध्यान दे देगा, पूछेगा योगफल। योगफल मतलब है जोड़ वाला। हाँ, अब पूछेगा दो संख्या का गुणनफल, अल्फा बीटा जोड़ में बीटा गामा और जोड़ में गामा अल्फा बराबर सी बटा क्या हो जाएगा? माइनस बी बटा ए। तुम जो है अल्फा जो बीटा पढ़े थे है ना, अल्फा इंटू बीटा में तुम सी बटा ए पढ़े थे। तो बस इसको भी दिमाग में सटा दो कि अल्फा बीटा गामा रहने पर भी माइनस बी बटा ए ही होगा। और एक बात और दिमाग में सटा दो, अल्फा बीटा जो बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा रहने पर सी बटा ए ही होगा। तो पीछे भी वही सूत्र पढ़े थे। बस दूसरा नंबर में नया दिखाई देगा अल्फा बीटा गामा माइनस बी बटा ए याद रख लेना, माइनस बी बटा ए हो जाएगा। समझ में आ गया? क्या देगा जी बेटा? आप मेरा सर जी अब इसको सवाल पूरा बना के दिखा दीजिएगा, 100% बना के दिखा देते हैं। तो आप तुम लोग क्या करें, लाइन पर कृपया बने रहिए। क्या करें? बने रहिए। देखिए अब हम एक क्वेश्चन बनाएगा, 3 को क्वेश्चन समझाने के दुनिया में कोनो क्वेश्चन रहेगा इसको हवा में उड़ा दीजिएगा। रहेगा सर जी को वाला बात है 100%। देखो 3x क्यूब माइनस कितना रहेगा 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 8 कितना रहेगा? सुगा लूंगा सब। ये तुमको कौन सा समीकरण दिखाई दे रहा है? खास समीकरण दिखाई दे रहा है। तब पूछ ले रहा है कि योगफल ज्ञान कीजिए, या तो अल्फा जो बीटा जो गामा का मान पूछिएगा, पूछ लीजिएगा। तो यही होता है बी है, बी के मान खोजो, फिर चला कि ए का मान होता है, कि बी के मान होता है, कि सी का मान होता है और सुगा रे सुगा के मान होता है। सर समझ में आ गया? क्या लग रहा है? हौसला सो सभी नोट कर रहा। रसगुल्ला बांट रहे हैं तो रसगुल्ला लेवे नहीं करता है स्पॉन्ज वाला। इधर समझो, ए का मान है, बी का मान है, सी का मान है, डी का मान है। तब तो करेगा अल्फा जो बीटा जो गामा का मान निकालो। अरे चलो इसका है, देखो क्वेश्चन उठा के पूछा के 72 को क्वेश्चन पूछा है। इसमें कहेंगे माइनस लगा दो, बी का मान कितना 2 है, माइनस अब माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ए का मान कितना रहेगा 3, इसका ऑलरेडी आंसर दूंगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी का समझने में प्रॉब्लम फिर कितने लाइन पे आएगी? जब पूछ लेगा दो अंकों की संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए, दो अंकों की संख्या के योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा 2 अंक की गुना है, बी प्लस है, बी 2 अंक की गुना प्लस है, 2 अंक की गुना तो क्या है प्लस है। इसका सूत्र कैसे याद रखिएगा? अल्फा बीटा जोड़ में बीटा गामा जोड़ में गामा अल्फा सी बटा ए होता है। तुम जानते हो 80 का मान कितना है? 80 का मान 3 है और ए के मान भी तुमको 3 दिखाई देगा। 3 से 3 कैंसिल, इसका ऑलरेडी आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आइए सुरा तो उड़ा देंगे, आंसर ला देंगे कहेंगे इसका -3 आंसर होगा। प्लस 3 है, देखो माइनस में तो है, बी के मान को आज कितना माइनस प्लस हम कर देगा। और ए का मान 1 है ना, सुने ए का मान कितना 3 का 3 आ 3 दिया ना, इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, इसका फर्क कितना हो जाएगा। अब बताओ इसको समझना है हां, खास समीकरण में या कोई भी समीकरण में तो ऐसा करके मान पूछ ले, उसको आवाज बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए तो हम एक सवाल बनाने के लिए ले रहे हैं, फिर आप बनाइए। तो ये है सर जी आपको बनाने के लिए देते हैं,
इधर से 2x स्क्वायर माइनस में 3x समझ में आ गया। अब प्लस में स्क्वायर इक्वल टू 0 सादा है तो वन बटा अल्फा और 2 बटा बीटा का मान पूरा सही है। बनाओ सुबह से बनाओ आप बनाइए ना सर। बनाने चलने दीजिए। इसको जाते जाते मार रोक लेंगे क्योंकि फिर दूसरा काम करना है। सर ठीक है बस 5 मिनट इस सवाल को देख लीजिए या इसी सवाल को लास्ट में देख लीजिए लास्ट वाला है और तुम लोग को हम यहाँ तक आगे नहीं करेंगे। ठीक है बना लीजिए ना। हम ही बना दें आज पूरा दिमाग लड़ाइए सब थोड़ा सोचिए क्या दिया हुआ है। सोचो बटा 1 बटा अल्फा और बटा 1 बटा बीटा बताओ। देखिए थोड़ा सॉल्यूशन करके पता चल गया कि तुम लोग कितना पानी है। हेलर में क्या पानी पानी ए का मान सुबह 1 है, बी का मान -3 है और सी का मान कितना है पूछिएगा। अचर पद कितना है तो डायरेक्ट 6 में निकालना। देखो इतना बार तुमको पढ़ा देंगे अचर पद क्या होता है। मौके 8 मिनट जवानी चलाना समझ में आ गया। अब सुनो अब रे ये जो दूध दिया हुआ है दूध को हम कैसे पिएंगे वो काम करेंगे। तो पहले उठते हैं पहले क्या करेंगे उठेंगे पहले उठ ऐसा पहले गैस चालू करेंगे तो पहले उठिएगा तो पहले गैस से स्टार्ट करिएगा। चलो गैस पहले स्टार्ट करो। अल्फा ये क्या काफी है और क्या है सिलेंडर है ये लाइटर है सिलेंडर है लाइटर लाइटर तो क्या बन जाएगा बोलवे नहीं करते। अब देखो ये कौवा से कौवा में भाग देगा तो कौवा से कौवा कटेगा तो क्या बचेगा बीटा और बीटा गुना करेगा तो बीटा बचेगा। इसमें क्या है सुनो बीटा से बीटा भाग दिया तो बीटा से बीटा कटेगा तो अल्फा बचेगा। या उसी को हम अल्फा जो बीटा लिखते हैं तो कोई हर्जा है कुमार हर्जा है। अच्छा इधर समझो अल्फा जो बीटा का मान क्या पढ़ाई जाएगी माइनस में है और इसका क्या प्राइवेट है बहुआ से बहुआ रे कट गया माइनस में रे सुगा रे क्या हो गया कट गया। अब बी का मान खोज लो बी का मान -3 ये बता दो आगे से और सी का मान कितना जगह रे हम पहले बी बटा बना के आदमी पर इसका फर्क ये बता दो सही है साहब सही है साहब। तो चलिए दोस्तों आज आपको जो वीडियो कैसा लगा जब अच्छा लगा अपने दोस्तों के पास जितना सूचना होता है थोड़ा शेयर कर दीजिए क्योंकि उसको भी लाभ मिल जाएगा।